ओम शांति। आज 4 मार्च 2023 है और आज की जमा करने की विशेष पॉइंट है, निमित्त और निर्माण ही इष्ट देव हैं। निमित्तपन और निर्माण भाव, इसका हमारी वर्तमान पुरुषार्थ से भी संबंध है, तो इसका पूरे कल्प की प्रारब्ध से भी संबंध है। तो जितना जितना निमित्त और निर्माण उतना ही जमा करते जाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी है। सेवा करने के समय अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव हो। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज इससे आत्माओं की भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम जो भी संगम युग पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, इससे हमें 2 फल की प्राप्ति होती है। एक तो प्रत्यक्ष फल, जिसे हम अभी ही अनुभव करते हैं, अभी ही यूज करते हैं, और दूसरा है जमा करने वाला फल, जो अभी नहीं लेकिन आगे के लिए जमा होता है। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि ये ज्ञान की प्रारब्ध हमें आगे मिलती है। इस ज्ञान का कि से जो राजाई मिलती है वो हमें आगे मिलती है, अभी हमारी राजाई नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष फल खुशी जरूर मिलती है, लेकिन खुशी के अलावा, उमंग उत्साह के अलावा शक्ति, गुण, ये अभी की प्रारब्ध है। इनके अलावा कोई और रूप से प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना, ये जमा में से माइनस हो जाता है। अगर अभी ही यूज कर लिया तो आगे के लिए जमा नहीं हो पाता। इसलिए आज बाबा ने कहा, आगे के लिए जमा करने की गोल्डन चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। निमित्त भाव इसलिए क्योंकि जो कुछ भी किया बाबा ने हमसे कराया, हम सिर्फ निमित्त थे। इस भाव से जब हम सेवा करते हैं तो बाबा की बैंक में जमा होता है, क्योंकि कराने वाला बाबा है। और अगर निमित्त भाव को ना रख के हम ये सोच ले मैंने ही सब कुछ किया, तो बाबा की बैंक में जमा नहीं हुआ। उसका फल, महिमा मुझे अभी तो मिल जाएगी, लेकिन आगे के लिए जमा नहीं होगा। इसलिए जितना जितना निमित्त उतना उतना जमा। और दूसरा निर्माण, मान शान की इच्छा से परे दूसरों को सुख देने की शुभ भावना हो, दूसरों को आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्थिति में देखने की हमारी भावना हो। जब हम आत्माओं को उनके मूल अनादि स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो उनके वर्तमान की गलतियों को भुला करके, निर्माण हो करके उनको सुख दे सकेंगे। और तभी बाबा ने कहा कि जितना निर्माण भाव, आत्मिक भाव, शुभ भाव, उतना ही हम आत्माओं को सुख दे सकते हैं। और जितनी आत्माओं को अभी सुख देंगे, वही अंत में इष्ट देव रूप से हमें स्वीकारेंगी, और ये भी हमारा पूरे कल्प के लिए इष्ट देव पद जमा हो जाएगा। इसलिए आज की इस पॉइंट को अवश्य याद रखेंगे कि जितना जितना निमित्त और निर्माण, उतना ही हम इष्ट देव पद को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।